तो अभी तक हमने देख लिया है कि फ्रांस जो रेवोल्यूशन है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो हम जो टाइमलाइन की बात कर रहे थे वो 70-89 की बात कर रहे थे, और जो भी बात होंगी वो इससे पहले की बात होंगी, क्योंकि अभी तक जो हमने इंट्रोडक्शन देखा तो उसके अंदर हम देखा कि बस्टिल का किला है वो किस प्रकार से लोगों का घृणा का केंद्र बन जाता है ना। और जो लुइस 16 है उसका जो राज अभिषेक जिसे बोलेंगे, तो जब वो राजगद्दी पे बैठता है तो वो 1774 यानी 1774 में उसकी एज जो है वो 20 साल की होती है। उसकी वाइफ यानी ऑस्ट्रिया की बात करेंगे, जो कि एनेत कहाँ की हैं, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया की हैं, रानी, ठीक है, राजकुमारी से बोलेंगे। और उसकी जो मुद्रा थी वो उसकी हमने देखा है लिब्रे, है ना, लिब्रे। अब जब हमने लिब्रे देख लिया है और हमने ये देखा कि जो वहाँ पर विचार पनप रहे हैं उसका जो सेंटर आइडिया है उसमें समानता और स्वतंत्रता की बात की गई है, और उसे ही मानव का घोषणा पत्र इस तरीके से दिखाया गया है। क्यों हम इसको जानना ज़रूरी है और क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ का जो हमें ये पता चलता है कि ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, यहाँ से जो है उपनिवेशवाद का एक तरह से दौर चलता है, और ये इसके चारों ओर, ठीक है, चारों ओर फैलता है। और कहीं ना कहीं वो जब यहाँ से उपनिवेशवाद चला है और यहाँ पर एक क्रांति हो रही है तो वो उस क्रांति को डायरेक्ट क्या करेगी, प्रभावित करेगी, है ना। तो जब वो डायरेक्टली प्रभावित करेगी तो इसका मतलब यह है वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको जानना और ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो यहाँ पर चल रहा है फ्रांस के अंदर वो क्या चल रहा है। क्योंकि हमें पता है कि जो 1500 से, है ना, 1900 का जो दौर है वो कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद का दौर है मुख्य रूप से। तो इस उपनिवेशवाद के दौर में हम देखेंगे कि जो यूरोप से कुछ शक्तियाँ यानी कि कुछ जो लोग हैं, जैसे हम वास्को डी गामा की बात कर लेते हैं, ठीक है, वो 1498 में कहाँ भारत के अंदर एंट्री कर जाते हैं। जब वो भारत के अंदर एंट्री करते हैं तो उनका मुख्य रूप से व्यापार क्या था, मतलब व्यापार का एक केंद्र था, यानी व्यापार ही करना आए थे वो। और बाद में वो कैसे उपनिवेश बढ़ता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो फ्रांस है वो कहाँ पर है ना। जब हम फ्रांस की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि जो फ्रांस है वो ये एरिया है, ठीक है, ये येलो वाला। अब जब ये एक फ्रांस एक कंट्री है और ये पूरा हम जानते हैं कि यूरोप है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट है और ये फ्रांस एक कंट्री है। अब जो ये फ्रांस है, लुइस 16 इससे, है ना, यहाँ का ही कौन होता है, लुइस 16 जो शादी करता है वो ऑस्ट्रिया, ये वाला, ठीक है, ऑस्ट्रिया की रानी से जब वो शादी करता है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक संबंध स्थापित हो जाता है। पर हमें इससे अभी इतना कुछ नहीं है, हमें जो सारा जो हिस्ट्री या जो भी क्रांति अभी चलेगी वो इसी एरिया में चलेगी, फ्रांस में। बात करी थी हमने बेस्टिल के किले की। ये वो किला है जिसकी हमने बात करी थी, जिसे 14 जुलाई को क्या कर दिया गया था, 14 जुलाई को जो है 1789 को क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक कमांडर मर जाता है ना। इसमें क्या होता है, कमांडर मर जाता है, और जो 7 प्रिजन, मतलब कि जो 7 कैदी हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, छुड़ा लिया जाता है। कुछ वहाँ से हथियार वगैरह बरामद होते हैं। उन हथियार वगैरह बरामद होने से क्या होता है कि उन हथियारों को जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करा कि इस दौरान जब हमें पता है कि 7,000 लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है, वो 7,000 लोग जब इकट्ठा होते हैं तो वो अपने आसपास किसकी खोज में निकलते हैं, हथियारों की खोज में निकलते हैं। क्योंकि पेरिस में अफवाह फैल चुकी थी कि राजा ने क्या दे दिया, आदेश दे दिया है, कहाँ, शहरों में घुसने के लिए और वहाँ पे लोगों पर गोली चलाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की कुछ अफवाहें उड़ गई थी। तो उन्हीं अफवाहों के चलते इन लोगों ने क्या करा, एक निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, एक जनसेना बनाएंगे। और वही 7,000 लोग, सॉरी, 7,000 लोग करेंगे, इन चीज़ों के लिए निकलेंगे। वो कहाँ जाते हैं, बस्टिलिया किले पर। अब वो इसी किले पर क्यों जाते हैं, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे ये रहा, ठीक है, तो ये क्या है, प्रिजन है, यानी कि ये एक तरह से जेल है, ठीक है। इसी जेल के अंदर क्या जाता है, लोगों को रखा जाता था। और यहाँ पर कुछ ना कुछ कमांडर्स भी होंगे और उन्हें लगता था कि यहाँ पर जो है हथियार हैं, और यहाँ पर क्योंकि जेल है तो यहाँ पे लोगों को कुछ प्रताड़ित भी किया जाता होगा, ठीक है।
तो जब यहाँ पर इसका सब कुछ होने के बाद वो यहाँ पे बम बारूद और हथियारों के लिए आते हैं, तो वहाँ पर लोगों को जो भी दिखता है उन्हें मारते हैं। तो अगर इसका ब्रॉड व्यू देखें, ये वो किला, ठीक है, तो ये सारे एंगल से हमने देख लिया। तो उस ये किले की बात हो रही है ना, ये किले की बात हो रही है। तो हमने देख लिया कि ये बस्तिल का किला अभी मुख्य रूप से किस प्रकार से दिखता है ना। तो इसी किले के कुछ स्मारक यानी कुछ चीज़ें क्या होती हैं, लोग बाग बेच देते हैं। अब वो लोहा वगैरह तो होगा नहीं, कुछ वैसी चीज़ें होंगी घड़ी टाइप, या फिर कुछ कीमती चीज़ें यहाँ पे कुछ लगी हों, है ना, छोटी मोटी, या कुछ बैच वगैरह हों। तो उस तरीके से उन्होंने क्या करा, उन्हें सेल आउट कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया, और अब जो मार्केट में लोगों ने बेच दिया। तो ये थोड़ा सा हमने इंट्रो देखा कि कहाँ पे ये बेस्टिल का किला है, और यूरोपीय कॉन्टिनेंट में जो है फ्रांस कहाँ पर है, और जो ऑस्ट्रिया है वो कहाँ पर है ना। और कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो ऑस्ट्रिया और ये फ्रांस है, इसके आसपास ही एक जो इसके बीच में ही हम बोल देंगे एक जर्मन, है ना, जर्मन जो है कंट्री भी है, ठीक। और यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये लग जाता है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर ये एशिया टाइप यहाँ से स्टार्ट हो, ईरान के, है ना, बाद पाकिस्तान और फिर इंडिया। तो यहाँ से उपनिवेशवाद का स्टार्टिंग होती है, इसीलिए हमें ये जानना ज़रूरी था, ठीक है। तो हम अब आगे मिलते हैं, आगे की सीरीज़ आप प्लीज़ रिव्यू, रिकमेंड इफ़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब।